हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर लूप कैसे चलते हैं, पर एक नए तरीके से, एक अजीब तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर लूप हमने पहले भी अपने एक वीडियो में देखा था, जिसका कार्ड मैं ऊपर यहाँ दे रहा हूँ। उस वीडियो को समझने के बाद अब वापस आते हैं अपने अभी के वीडियो पर। तो उस वीडियो में हमने क्या देखा था? फॉर लूप, यहाँ पर एक स्टेटमेंट 1 लिखा रहता था, एक स्टेटमेंट 2 लिखा रहता था और एक स्टेटमेंट 3 लिखा रहता था, और इसके अंदर जो भी ब्लॉक होता था वह चल जाता था। स्टेटमेंट 1 क्या होता था? स्टेटमेंट 1 में सामान्यतः एक डिक्लेरेशन होता था, जैसे इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट सिर्फ फॉर लूप में एक बार चलता था, जब पहली बार कोड एग्जीक्यूट होने आता था। स्टेटमेंट 2 क्या करता था? स्टेटमेंट 2 में हमारी कोई कंडीशन होती थी जहाँ तक कि फॉर लूप चलना था, और हर बार जब वो फॉर लूप चलेगा तो ये कंपाउंड ब्रेस, यानी ये कंपाउंड स्टेटमेंट 9 से लेके लाइन नंबर 11 के बीच में जो भी लिखा हुआ है, या इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चलता था बार बार। और स्टेटमेंट 3 क्या होता था? जब ये कोड ऑफ ब्लॉक चल जाता था, यानी ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए थे वो चल जाते थे, तो स्टेटमेंट 3 में अपडेट हो जाता था, और फिर वो स्टेटमेंट 2 पर जाता था, वैल्यू को फिर से चेक करता था। इस तरह से हमारी जब तक की वैल्यू ट्रू रहती थी, या स्टेटमेंट 2 का रिजल्ट जब तक ट्रू रहता था, उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जब तक ट्रू रहता था, तब तक हमारा फॉर लूप चलते रहता था, एक्सिक्यूट होते रहता था। और जैसे ही वो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाता था, हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता था और अगले लाइन पर चला जाता था प्रोग्राम का फ्लो, यानी अपने केस में लाइन नंबर 12 पर चला जाता। तो ये था हमारा फॉर लूप का एक साधारण सा फ्लो। पर आपको पता है कि हम फॉर लूप को और भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट 1 ना लिखें और स्टेटमेंट 2 भी ना लिखें और स्टेटमेंट 3 भी ना लिखें, तब भी हमारा फॉर लूप का ये सिंटैक्स सही माना जाएगा। इसमें कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगा। इसे हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। फॉर लूप में हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता था, तो वो काम हम पहले भी कर चुके हैं। ऊपर में इंडेक्स हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है, वो इंटीजर टाइप का है। अब इस इंडेक्स की वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं। उसे हम शुरू में मान लीजिए वैल्यू देते हैं 1। तो ये काम हम फॉर लूप में पहले यहाँ पर करते थे, वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, यानी शुरू में वैल्यू देने की स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट है जो कि हमारा कोई कंडीशन होता था, जैसे इंडेक्स इज़ लेसर देन इक्वल टू 10। अब ये यहाँ लिखने के बजाय हम इसको लूप के बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। बीच वाली इवैल्यूएटिंग कंडीशन को करने के लिए हम यहाँ पर इफ़ लगाते हैं। इससे क्या होगा कि ये इंडेक्स हमारा जब भी वैल्यू 10 से कम रहेगी तो ये चलता रहेगा, और जैसे ही 10 से वैल्यू बड़ी होती है इंडेक्स की, यह ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने के बाद ये फॉर लूप आगे नहीं चलेगा और यहीं से एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ पर लाइन नंबर 16 पर प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं? इसी तरह से एक और स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू। वह क्या होता है हम एक और वीडियो में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है। अब आगे हम यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। सी आउट और द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ताकि हम ये चेक कर सकें कि इंडेक्स की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा ये लूप चल रहा है। और एंड लाइन। अब इंडेक्स की वैल्यू को अगर हमने अपडेट नहीं किया तो ये लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 1 है, शुरू में इनिशियलाइज हो चुका है। अब वो अंदर आएगा, चेक करेगा क्या इंडेक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं करेगा, सीधे इस लाइन पर आएगा फॉर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1 1 1 1 1। इस तरह से प्रिंट करता चला जाएगा। ये लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू तो कभी बढ़ी नहीं रही, अपडेट ही नहीं हो रही है, तो हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स प्लस प्लस, जिसका मतलब होता है इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, जैसा कि हम अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले प्रोग्राम में देख चुके हैं। इसका कार्ड मैंने ऊपर यहाँ दिया हुआ है। इसे समझने के लिए आप उस कार्ड को देख सकते हैं।
तो चलिए ये हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा। अब इसे रन करा के देखते हैं। कंपाइलर रन कराने के बाद हमारा ये आउटपुट इस प्रकार रहा। तो ये पुराने वाले फॉर लूप की तरह ही चल रहा है और इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रही है। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने फॉर में लाइन नंबर 8 पर सारे कंडीशंस लिखने के बजाय उन्हें अलग अलग लाइन में लिख दिया है। इस तरह से हमारा फॉर लूप चल रहा है। सबसे पहले शुरू में इंडेक्स की वैल्यू 1 हुई, अब वो इनिशलाइज हो चुका है। अब वो चेक करेगा क्या इंडेक्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है। फॉर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स की जो भी अभी मौजूदा वैल्यू है यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ के अब 2 हो जाएगी। फिर ये ऊपर जाएगा, लूप के अंदर आएगा और देखेगा क्या इंडेक्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, नहीं अभी 2 है। फिर से फॉर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 प्रिंट हो जाएगा, एंड लाइन कर देगा। फिर इंडेक्स प्लस प्लस करेगा, 3 कर देगा। इस तरह से चलते चलते हमारा लूप एक समय ऐसा आएगा जब इंडेक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी। उस समय क्या होगा, लाइन नंबर 10 पर आएगा और चेक करेगा क्या 11 इज़ ग्रेटर देन 10 ट्रू है। उस समय ब्रेक हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम का फ्लो लाइन नंबर 17 पर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कोई और चीज़ समझना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। देखने के लिए धन्यवाद।